हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार और एक बार फिर आपका मैं स्वागत करता हूं इस डोसेलेक्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं और कैलकुलेशन बूस्टर यानी कि जिसका नाम है इंस्पेक्टर बूस्टर, उसकी सीरीज में अगला वीडियो मैंने आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन बता दिया है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं मल्टीप्लीकेशन, गुणा करना। आपको गुणा कैसे करना है, गुणा करने का बेसिकली तरीका क्या है। मैंने कहा है कि मैं बिल्कुल अट्रैक्टिव चीजें नहीं पढ़ाने वाला हूं, वो चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग हो और जिन चीजों का इंप्लीमेंट आप एग्जाम में कर पाए, वही चीज मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैंने बोर्ड पे ये 8 मल्टीप्लाई लिखा है और इसमें आप देखेंगे कि नंबर कुछ ऐसे हैं कि इसका जो दहाई का अंक है वो तो सेम है। दहाई का अंक कैसा है, सेम है। और जो इकाई का अंक है यानी ये वाला इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, इन दोनों का सम कितना 10। ये कितना 6 4 10 और दहाई का अंक कितना सेम। दहाई का अंक है सेम और इकाई का अंक का जोड़ होगा 10। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दहाई का जो अंक होगा वो दोनों ही नंबरों में सेम होगा और दोनों नंबरों की इकाई का अंक का जो जोड़ होगा वो 10 होगा। अगर कभी भी ऐसा गुणा आता तो आप कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, आप इनको गुणा करके आप दो प्लेस में लिखेंगे। जैसे 8 दूना 16, कितना लिखेंगे, 8 दूना 16। और ये कितना 3 और 3 है, तो आप क्या करेंगे, अगर ये दोनों, मैंने कहा कि दोनों नंबर सेम रहेंगे तो एक प्लस करके, जैसे मान लीजिए कि 3 से बड़ा क्या होता है 4, तो आप 4 में गुणा कर दीजिए, 4 3 12, यानी कि एक प्लस लेके इसी में गुणा कर दीजिए। 6 चौको 24 और 7 से बड़ा क्या होता है 8, तो 8 सते 56। 8 दूना क्या हो गया 16, सॉरी 8 दूना क्या हो गया 16 और 3 में से एक ज्यादा होगा तो 4 3 12। बात क्लियर है। अच्छा, ये मैंने गुणा 2 बार ले लिया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 तरीके कितना हो गया 21 और 4 में एक ज्यादा लेंगे, प्लस करेंगे तो 5 चौको 20। यानी कहने का मतलब इकाई का गुणा करेंगे और दहाई का दोनों अंक सेम है तो एक बढ़ा के हम फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ ये 7 तरीके 21 और 5 से एक ज्यादा लेंगे तो 6 6 5 30। यहां क्या हो जाएगा 16 और 4 से एक ज्यादा 5 5 चौको 20, 6 चौको 24 और 9 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा 10, तो 10 9 कितना होगा 90। ये कितना हो जाएगा 21 और 7 से एक ज्यादा लेंगे तो 8 7 56। बात क्लियर है। तो आप जब भी ऐसा आपके सामने आएगा कि उसके इकाई का अंक से इकाई का अंक यानी इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक जोड़ने पे 10 हो और दहाई का अंक सेम हो, तो हमको लगता है कि आप सीख पाए हैं और इस हिसाब से आप गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब गुणा में कोई जरूरी नहीं है। अभी मैंने जो आपको बताया है, हर बार तो ऐसा मिलेगा नहीं आपको एग्जाम में, ऐसा तो नहीं मिलेगा ना कि भाई दहाई का अंक सेम होगा और इकाई का अंक जोड़ने पे 10 होगा, ऐसा हर बार नहीं मिलेगा। देखिए, बेसिकली आपके जो माइंड का प्रोसेसर है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, उसकी जो रिस्पॉन्डिंग पावर है, एग्जीक्यूशन का पार्ट है, वो बहुत फ्लो में होना चाहिए। देखिए, मैं कुछ यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिखता हूं और उसके बाद आप उसका आंसर हमें देंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया 36 गुणे 12, मान लीजिए आ गया, कुछ और ले लेते हैं 35 गुणे 15, 14 मान लीजिए 14 गुणे 32, 18 गुणे 36, कुछ और ले लीजिए 26 गुणे 12, कुछ और ले लेते हैं 13 गुणे 25, 25 गुणे 17, कुछ और ले लीजिए 36 गुणे 15, 88 गुणे 15, या कुछ और ले लीजिए 14 गुणे 68। और मैं यहां कुछ लिख देता हूं 12 गुणे 18, 28 गुणे 12, कुछ और लिख लीजिए 44 गुणे मैं लिख देता हूं यहां पे 14, और कुछ ले लीजिए 48 गुणे 15, 89 गुणे 20, कुछ ऐसा ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि हर बार तो आपके एग्जाम में ऐसा नहीं होगा
कि भाई इकाई का अंक का जो जोड़ है वो 10 होगा और दहाई का अंक सेम होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा है कि जो पेपर का पार्ट है आपको वो चीजें सीखना है। देखिए अब आपको ये पता है कि भाई 36 गुणे 12 हमको करना है, तो मान लीजिए कई लड़के ऐसे 36 गुणे 12 है, तो वो क्या करते हैं कि 36 और 12 ऐसे रखते हैं और कहते हैं 2 छक्के 12 को 2, एक कैरी हुआ, 2 3 6 1 7, ये 6, ये 3, ये 2, ये 7 6 13 को 3 3 1 4। कई स्टूडेंट ऐसे हैं, लेकिन देखिए आपको लगता है कि आपने किसी से कुछ अलग काम किया? बताइए आपको सिलेक्शन किस बात का चाहिए? भाई आपको सिलेक्शन उसी बात का तो मिलता है कि आप पूरी भीड़ से अलग हैं। आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि मैं पूरी भीड़ से अलग हूं। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे करना है। कैलकुलेशन को हम ब्रेक करके आपको सिखाएंगे कि आप ब्रेक करके कैलकुलेशन करेंगे। देखिए जैसे करना 36 गुणे 12, तो 36 दहा में 360 और 72। देखिए आप क्या कर सकते हैं, 36 दहा में 360, इस 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 + 2 लिख सकते हैं। तो 36 दहा में 360 और 36 दूना 72। अब आपके दिमाग में ही प्रोसेस चलना चाहिए कि 360 और 72 कितना हुआ, तो 532 कितना हो जाएगा, सॉरी 432 कितना हो जाएगा, 432। अगर आप नहीं समझ पाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मैं आपको पहले बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए अगर आप मान लीजिए नहीं समझ पाते हैं तो आपको कैसे करना है एक बार मैं समझाता हूं। 36 दहा में 360 और 36 गुना 72, आप इतना कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका दिमाग का प्रोसेसर फास्ट हो जाएगा वैसे आप इन चीजों को भी अवॉइड कर देंगे, ये चीज भी एलिमिनेट होना है। अभी आप लिख सकते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको लिख के प्रैक्टिस करके सिखाऊंगा ताकि आप वहां से सीख पाएं, और फिर ये भी चीज मैं एलिमिनेट कर दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और मैं आज ये भी बताने वाला हूं कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है कैलकुलेशन में। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे आप शुरुआत में तो ऐसे कर सकते हैं, 36 दहा में 360 और 36 दूना 72, तो हो जाएगा 432। लेकिन जब आप तैयार हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद, तो आप डायरेक्ट अब कर पाएंगे 36 दहा में 360 और 36 दूना 72, तो 360 72 कितना हुआ, तो दिमाग में कैलकुलेट करना कि 360 + 40 इधर आएगा 432, कितना हो जाएगा 432। जैसे ये करना है, अब ध्यान दीजिए इसको कैसे करना है। तो 15 तिया 450, ये 3 का मतलब 30 है, तो 15 तिया 450 और 450 + 75 525। बात क्लियर है? अभी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, 15 तिया 45 450 और प्लस 15 + 15 गुणे 5 कितना हो जाएगा 75, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 को 2 कैरी हुआ 1 4 5। अभी आप ऐसे कर सकते हैं, 1-2 दिन कर सकते हैं, अभी आपको छूट है। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा स्ट्रांग बनेंगे, मैंने कहा है कि आपको कैलकुलेशन, अगर मान लीजिए कोई कहा 32 गुणे 13 कितना हो गया, तो आपने डायरेक्ट कहा 32 गुणे 13, 32 दाम में 320 और 96 कितना होगा, 320 96, तो 420, 4 कम है तो 416। आपका दिमाग का बिना पेन और पेपर के यूज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी ने कहा कि 34 गुणे 14 कितना हुआ, तो आप 34 दाम में कितना हुआ 340, और 34 गुणे 4 कितना हुआ, तो 34 गुणे 4 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 चौक को 12 120 और 4 चौक को 16 136। तो आप ऐसे अब कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, आपका दिमाग का प्रोसेसर ऐसे काम करना चाहिए। जैसे यहां किसी ने कहा कितना होगा, तो 14 तिया 42 420 और प्लस 428, तो 420 और 428 कितना हो जाएगा 448। ऐसे आपको करना है। यहां मान लीजिए करना आपको 18 तिया 54 540 और 108, तो 540 108 कितना होगा, तो हमारा दिमाग प्रोसेसर कैसे काम करेगा, 540 108, तो पहले 540 में 100 को जोड़िए 640 और 8 को जोड़ दीजिए 648। यहां करेंगे तो 26 दाम में 260 260। अब 260 को दिमाग में थोड़ा सा होल्ड रखिए, 260 और 26 दूना 52, तो 260 + 52 कितना होगा 40, इधर आ जाएगा 312, उधर है 312। ऐसे आपको अब कैलकुलेशन करना है मेरे तरह, क्योंकि तभी आप इंस्पेक्टर बन पाएंगे, तभी आप पूरी भीड़ से अलग दिखेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, मैंने कहा कि मैं आपको कैलकुलेशन नहीं, पूरी मैथमेटिक्स में एक अलग विजन देने वाला हूं, एक अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा। सब कुछ थिंक विदाउट इंक, हमारा कॉन्सेप्ट का नाम ही है थिंक विदाउट इंक। क्या हम बिना इंक के नहीं सोच सकते? कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं और आप करेंगे। चलिए आइए यहां देखते हैं। अब हमें करना 13 गुणे 25, तो 2 एक्सपेक्ट हो सकते हैं।
अभी मैं आपको सिखा रहा हूं तो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। 13 दूना 26, ये 2 का मतलब 20 हमने सिखाया था, तो 13 दूना 26, 260 और 65। तो 260 65 कैसे जोड़ना है आपको, 260 40 इधर आ जाएगा 300 और उधर है 25, तो 325। एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या है, 25 दाम है 250, इधर से भी कर सकते हैं। 25 दाम है 250 और प्लस 75, तो 250 और 75, 250 में 50 आएगा तो 300 और प्लस 25 325। अब आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सब कुछ दिमाग का काम चलेगा हमारा। यहाँ देखिए 25 गुणे 17 करना है, तो कैसे करेंगे आप, 25 दाम है 250 और 25 7 175, तो 250 और 175 कितना होगा, तो 250 और 175 350 425। बात क्लियर है। अभी मैं तो धीरे कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए, लेकिन आपको तो ये माइक्रो सेकंड में करना है, ठीक है। अगला देखिए 36 गुणे 15 करना है, तो 36 दाम में 360 और 36 25 180, तो 360 और 180 कितना होगा, तो जोड़ना कैसे, 360 और 180, तो 360 में 100 इधर आएगा तो 460, और 460 में जब आप 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 540, कितना हो जाएगा 540। क्लियर। यहां जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, अब ये तरीका ऐसा नहीं है कि हम इधर से इधर गुणा करेंगे या इधर से इधर गुणा करेंगे, ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है। पैटर्न ये है कि अगर हम इधर से कंफर्टेबल होंगे तो इधर से गुणा करेंगे, और इधर से कंफर्टेबल होंगे तो इधर से गुणा करेंगे। अब हमको 88 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम इधर से कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन इधर से कंफर्टेबल है क्योंकि हमें 15 का पहाड़ा टेबल आता है। तो 15 वट्ठी 120, 1200 और 120 1320। बात क्लियर। यहां मान लीजिए आपको करना है, तो देखिए 14 छक्के कितना होता है, 14 छक्के 84 यानी 840। अब आप यहां लिख सकते हैं 840 और 14 वट्टी कितना हो गया 112, तो कितना हो जाएगा आपका 2 5 9 952। बात क्लियर। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती हो, मान लीजिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड गुणा आ गया, तो आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं उस पर आपको एडवांस बनना है। और धीरे 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 धीरे, मैंने कहा है कि मैं आपको 1 महीने के अंदर कैलकुलेशन के शिखर पे पहुंचा दूंगा, और मैं बताऊंगा कि आप अगर कैलकुलेशन नहीं सीख पाएंगे तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। वो चीज मैं बताऊंगा अभी कैसे। देखिए 12 गुणे 18 करना है, तो 18 दाम में 180 और 36 216। अरे 180 और 36 कितना, 180 में 20 जोड़ेंगे 200 और 16 बचा 16। ये करना 28 दाम में 280 और 56, 280 56 जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा, तो 280 में अगर हम 20 शिफ्ट कर देंगे तो 300 और 56 में से 20 निकल जाएगा तो 36 336। जब आपका दिमाग इस हिसाब से प्रोसेसर काम करेगा, दिमाग की होल्डिंग पावर रहेगी, तो अब आप समझ लीजिएगा कि अब मैं इंस्पेक्टर बनने वाला हूं, और पूरी भीड़ से आप अलग दिखेंगे। आप कैलकुलेशन करके ही पूरी भीड़ से अलग दिख जाएंगे। आप मैथमेटिक्स की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवीजन तो करना ही। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए अब 14 का पहाड़ा पढ़ना आसान है, तो 14 चौको 56 560। भाई 14 चौको 56 560 और 56, तो 560 और 56 616, कितना हो जाएगा 616। यहां करना 48 गुणे 15। अब ध्यान दीजिए, एक तो तरीका है कि 15 चौको 60 600 और 120 720, ये भी हो सकता है। दूसरा अगर ये 50 रहता तो 15 25 75 750, 2 कम है तो 30 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 720। नहीं समझ पाए आप, अभी मैं समझा रहा हूं सारी चीजें। मैं कुछ और एग्जांपल लेके भी आपको समझाऊंगा। यहां करना 89 गुणे 2 करना है, 89 गुणे 20 करना है। तो अगर ये 90 होता तो 90 गुणे 2 180 होता, 1 कम है तो 2 कम हो जाएगा, इसका मतलब 178 और एक 0 बढ़ा देंगे। अब आपको ऐसी आदत नहीं डालनी है कि 89 गुणे 20 ऐसे करना शुरू कर दे। बेटा इस हिसाब से इंस्पेक्टर नहीं बना जाता। आप इस बात को समझ लीजिए, ये सच्चाई है। हो सकती है आपको कड़वी लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर आप ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अभी आपके इंस्पेक्टर बनने में थोड़ा समय है। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चाहे भले कड़वा है। परेशान मत होइए, ठीक है। हमने कहा है कि मैंने पहले ही कहा है कि मैं वादे नहीं इरादे लेके आया हूं आपको इंस्पेक्टर बनाने का, और मैं बनाऊंगा। इसके बाद मैंने यह भी कहा है कि जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, जैसे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, आप जानते हैं, यूपीएसआई के भी फॉर्म आने वाले हैं, लेखपाल के आने वाले हैं, लेकिन जो मेरा मेन प्रेफरेंस है एसएससी सीजीएल मेंस और सीपीओ। बाकी ये भी एग्जाम हमारे साथ रहेंगे, सीपीओ यूपीएसआई के एनटीपीसी के। मैं इसमें सुपर 30-40 के बैच बनाने वाला हूँ। 30-40 का मतलब ये हुआ कि जितने हमारे क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों को मैं सेलेक्ट करूंगा,
और वो सारे बच्चों को मैं सब कुछ ट्रेनिंग फ्री में दूंगा और 100% गारंटी की सिलेक्शन की गारंटी मैं लूंगा। सिर्फ वो हमारी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे और जितना मैं कहूंगा मेरे साथ 3 महीने काम करेंगे, सिर्फ 100 दिन, और उनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मैं लूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ऑलरेडी 3 बार सेलेक्ट हूं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पे, डिविजनल अकाउंटेंट पे, सीपीओ में। तो मैं ये चीजें आपको इसलिए डिलीवर कर रहा हूं कि मैं ऑलरेडी खुद सेलेक्ट हूं, मुझे ये सारी चीजें पता है कि कैसे सिलेक्शन पाया जाता है और कोई भी स्टूडेंट क्यों नहीं सिलेक्शन पा रहा है वो मुझे पता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है बच्चों का, वो मैं चीज़ें एक अलग वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। चलिए मैं कुछ और कैलकुलेशन लेता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया 36 गुणे 15, 18 गुणे 42, 34 गुणे 16, 38 गुणे 12, कुछ और ले लीजिए 40 गुणे 12। ये 40 तो आसान हो जाएगा ना, थोड़ा सा और लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं इसको। ठीक है, चलिए 48 गुणे 15, 36 गुणे 25। देखिए ऐसे ही तो गुणा आता है आपके एग्जाम में, ऐसे ही तो गुणा होता है ना एग्जाम में, ऐसे ही गुणा आता है बेसिकली चीजें। अब आपको कैसे करना है मैंने आपको सिखाया है। तो 36 गुणे 15 करना, 15 या 45 450 और 90 540। क्या आप तैयार हो पा रहे हैं हमारे लेवल पे? 15 या 45 450 और 15 छक्के 90, तो 450 90 जोड़ना कैसे है? 450 में आप 100 जोड़ते तो 550, 10 कम है तो यहां भी 10 कम आएगा। बात क्लियर? ठीक है, अगला स्टेप 18 गुणे 42, 18 चौको 72, 720 और 36 756। क्या आप हमारे साथ रेडी हैं? आर यू रेडी विद मी? चलिए 34 गुणे 16 करना है, तो 16 या 48, 480 और 64। तो 480 और 64 कैसे करना है? 20 इधर आ जाएगा तो 500 और उधर कितना बचेगा? तो 44, 544। इधर कैसे करना है? 38। या आप दो तरीके से कर सकते हैं, हमने आपको बताया है कि 12 या 36, 360 और 12 बट्टी 96। अब 96 मत लीजिए, आप 100 लीजिए। तो आप कैसे करेंगे? 12 या 36, 360 और 96, तो 100 ले लीजिए। तो कितना हुआ? 12 या 36, 360 और 100 लेंगे तो 400 कितना हो जाएगा? 12 या 36, 360, सॉरी 460 हो जाएगा। 12 या 36, 360 और 12 बट्टी 96, 100 ले लेंगे तो 460। 4 ज़्यादा लिया था तो 400 कम लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 456। अगला देखिए, इसे आप करेंगे 12 गुणे 42, तो 12 चौको 48, 12 चौको 48, 480 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 504। ये कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, 600 120, 720। ये कितना हो जाएगा? 25 गुणे 36, तो 25 या 75, 750 और 25 छक्के 150, 900। ये कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 25 चौको 100, 1100। अब मैं बता रहा हूं कि आपको भी कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। बात क्लियर है? तो चलिए, बेसिकली आपने सीखा कि अब आपको कैलकुलेशन करना है कैसे। अब मैंने आपको एक चीज और बताया है, यही मैं बता रहा हूं को प्रैक्टिस कैसे करनी है 10 मिनट डेली, वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए एक चीज और, मैं मल्टीप्लिकेशन का एक तीसरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं। एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी सीखिए। अगर जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है 11 गुणे 13 कितना हुआ, या मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 16 गुणे 18 कितना हुआ, या मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 24 गुणे 26 कितना हुआ, या मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि 34 गुणे 36 कितना हुआ, या आपसे कोई कहता है 48 गुणे 52 कितना हुआ। बात क्लियर? देखिए आपको पता है कि 11 और 13 में एक संख्या बीच की 12 है, 18 और 16 में एक बीच की संख्या होगी 17, यानी 17 से एक कम है और 17 से एक ज़्यादा है। ये बीच की संख्या होगी 25, तो 25 से एक कम है और 25 से एक ज़्यादा है। 34 और 36 में एक संख्या होगी 35, तो 35 से एक कम है और 35 से एक ज़्यादा है। 48 50 में क्या होगा? अच्छा मैंने यहाँ 2 नंबर ले लिया है, अभी मैं 2 नंबर का भी सिखाऊंगा, इसको भी मैं सिखाऊंगा, अभी वो चीज़ें आएंगी। अभी इसको मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये मैं अगले कॉन्सेप्ट में लूंगा। तो पहले आप इतनी सी बात समझिए कि अगर किसी भी 2 नंबरों का, मान लीजिए और भी मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 49 गुणे 51, जहां सिर्फ इनके बीच एक संख्या होगी, यानी 49 और 51 के बीच कितनी संख्या होगी? सिर्फ एक संख्या होगी, वो मैं नंबर ले रहा हूं। मान लीजिए आपसे कोई कह दिया 39 गुणे 41, मान लीजिए आपसे कोई कह दिया 59 गुणे 61, मान लीजिए कोई ऐसा कह दिया आपसे। मैं इतने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कैसे बना है वो भी मैं बताऊंगा। तो जब बीच में एक संख्या होगी 12, यहाँ संख्या 17, यहाँ 25, यहाँ 34 36 के बीच होगी 35,
यहाँ 60 होगा, यहाँ 40 होगा, यहाँ 50 होगा, मैं समझा रहा हूँ। तो करना क्या है, 12 का स्क्वायर 144 और 144 में से एक कम कर देना, कितना हो जाएगा 143। अरे 11 इसके जब बीच कोई संख्या होगी तो उसका स्क्वायर -1 तो 143। तो 143 से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा, चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो इधर। 18 गुणे 16 करना, तो बीच की संख्या क्या होगी 17। 17 का स्क्वायर 289, 289 में से एक कम कर देंगे 288। 26 और 24 के बीच क्या 25, 25 का स्क्वायर 625 -1 बराबर 624। अब ये -1 भी आपको दिमाग में करना है। 34 गुणे 36, 35 का स्क्वायर होता है 1225, एक कम कर देंगे 1224। अब आपको डायरेक्ट करना है, बात क्लियर। 59 गुणे 61, बीच की संख्या क्या है 60, 60 का स्क्वायर 3600, एक कम हो जाएगा 3599। बोलिए कोई डाउट है? अरे क्या आप हमारे साथ तैयार हो पा रहे हैं? हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल हो जाएंगे। आप हमसे भी फास्ट हो जाएंगे, मैं हूं ना, मैं हूं आपके साथ, तो आप हमसे भी फास्ट हो जाएंगे। आप बस सीखते चलिए। देखिए 39 गुणे 41 करना, तो 40 का स्क्वायर 1600 -1 1599। 49 गुणे 51 करना है, तो 50 का स्क्वायर 2500 में से एक कम हो जाएगा 2499। बात क्लियर है? अब ये कहां से आया है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, है कि नहीं, तो चीजें आप ज्यादा समझ पाएंगे। अभी मैं कुछ और डिफरेंस लूंगा तो आप चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे ना। ध्यान दीजिए, आज बेसिकली आज की जो क्लास है वो मल्टीप्लिकेशन पे ही है। मैंने कहा कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा यार, सब कुछ सिखाऊंगा। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए अगर ये मैंने लिया कि 12 है और गुणे 14 आपको करना है, तो आप कह रहे हैं कि सर 13 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस का 1 कर लीजिए 160। अरे यही तो बात है। मान लीजिए अगर ये संख्या बीच की संख्या 13, अगर हम इसको a मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a, तो ये क्या हो जाएगा a -1, a से एक कम है, और फिर ये क्या हो जाएगा a +1। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ये a -1 है और ये a +1 है, तो आपको कुछ याद आ रहा है, एक ब्रैकेट में a -1 दूसरे ब्रैकेट में a +1, तो क्या हो जाता है a² -1। a² - b² का फॉर्मूला है। आप अगर इसमें क्या कर देंगे, ये क्या a² - b², तो आपको पता है ये -1 है, और आपको क्या चाहिए a का स्क्वायर चाहिए, तो आप अगर इनको गुणा करके क्या कर सकते हैं -1। बात क्लियर है? चलिए मैं एक एग्जांपल से और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ आपसे, अब मैं 2 नंबर का डिफरेंस ले रहा हूं। मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा दिया 12 और एक दिया 16, तो बीच की संख्या क्या होगी, आप कहेंगे सर 14। तो अगर मैं इसको a मान लेता हूं, तो फिर इसको क्या लेना पड़ेगा a -2, और इसे क्या लेना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर a +2। अगर आप इसको a मानते हैं, अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा a² -4, और आपको क्या चाहिए, इसका इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा a² -4, क्या मिलेगा a² -4, यही तो मिलेगा। और मैंने यही कहा कि आप इसका करेंगे स्क्वायर और माइनस कर देंगे 4। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 4 करना पड़ रहा है, पहले -1 करना पड़ रहा था, अब यहाँ 4 करना पड़ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ डिफरेंस कितने का है, जो सेंटर वाली संख्या है 14, तो आपको पता डिफरेंस कितने का, 2 का, यानी ये 2 छोटा है, ये 2 बड़ा है। तो जब 2 छोटा होगा तो 4 घटेगा, जब 1 छोटा था तो 1 घटता था। फिर से ध्यान दीजिए, मैं कुछ और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 18 और गुणे 22, ऐसा मान लीजिए आपसे दिया गया है, तो बीच की संख्या क्या होगी, इनके बीचों बीच, तो आप कहेंगे सर एक सेंटर की संख्या होगी 20, इससे ये 2 छोटा है और 20 से 2 बड़ा है, तो 20 का स्क्वायर -4, यानी कि 400 में से 4 घटाएंगे तो 396 आ जाएगा। कैसे हुआ, अब आपने देखा कि ये संख्या 20 है, बीच वाली संख्या, बात क्लियर है, तो इससे कितना छोटा है, ये माइनस का 2 छोटा है और ये प्लस का 2 है। इसका मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर -4 होगा, यानी आपको पता है ना बेसिक चीजें, a² -4 आएगा। अगर मान लीजिए डिफरेंस और ज्यादा हो, मान लीजिए हमने ऐसा ले लिया 36 गुणे 44, तो बीच की संख्या क्या हो गई 40, तो 40 से कितना छोटा, 4 छोटा है और ये 4 बड़ा है, तो 40 का स्क्वायर 1600, और अब 4 छोटा है तो 4 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा 1600, तो कितना हो जाएगा 1584। कितना हो जाएगा 1584। बात आप समझ पा रहे हैं? जब 1 था तो 1 का स्क्वायर घटाते थे। देखिए जब सेंटर वाली संख्या 40 है, ये 4 छोटा है और 4 बड़ा है, तो 4 का स्क्वायर घटा रहे हैं। यहाँ 2 कम है 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर घटा रहे हैं। और जब हमने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई 12 गुणे अगर 14 हो
तो ये क्या हो जाएगा 13, तो ये एक कम है और ये एक ज़्यादा है, इसका मतलब 13 का स्क्वायर 169 में से 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, तो 168। यानी आपको मैं बता देता हूँ सीधा सा कॉन्सेप्ट कि बीच वाली जो संख्या होगी उससे जितना छोटा होगा बराबर, यानी कि जितना ये छोटा होगा उतना ही ये बड़ा होगा। बात समझिए, जितना इस संख्या से छोटा होगा उतना ही इस संख्या से बड़ा होगा। तो जितना छोटा होगा उसका स्क्वायर घटा देंगे, या मैं ये भी कह सकता हूँ जितना बड़ा होगा उसका स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि वो दोनों डिफरेंस बराबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में बस इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अब कैसे करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।